आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। सन 2014 के बाद का समय अपने एक खास किस्म के बदलाव की ओर अग्रसर रहा है। इस दौरान नीति आयोग के नामकरण के बाद से अनेक नगरों, स्टेशनों, हवाई अड्डों, यहाँ तक कि गली कूचों तथा चौराहों के नाम बदलकर नया इतिहास लिखने की जो कोशिश हुई, उसका कभी कहीं लेश मात्र भी विरोध संभव नहीं हुआ। हर परिवर्तन को जनता ने सहज रूप से स्वीकार कर लिया, क्योंकि प्राचीन इतिहास और खासकर मध्यकालीन नायकों का खात्मा एक तरह से बहुसंख्यक आबादी को अच्छा लगा। उसके बाद आज़ाद भारत के नेताओं पर हमला हुआ, वह भी गुजरात में, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने नाम पर कर लिया। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने उनको स्टैचू ऑफ यूनिटी में कैद कर एक विख्यात पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर दिया। अफसोस होता है कि भाजपा और संघ के पास अपना कोई कद्दावर नेता नहीं था, जो कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार के और गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह सम्मान दिया। बहरहाल ये गुजरात की अपनी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। मूल बात यह है कि जब पटेल स्टेडियम का नाम बदला गया तब गुजरात शांत रहा। सहजता से गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम स्वीकार कर लिया। कतिपय लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी दुनिया के आइकॉन हो सकते हैं, पर गुजरात के नहीं, इसलिए गांधी को कहीं जगह नहीं। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में फ़र्क साफ है। वहाँ उनके आइकन शिवाजी हैं, वे नहीं बदलने वाले। अब ताज़ी घटना पर गौर करिए तो मोदी राज की पहली और महत्वपूर्ण घटना है, और हुआ यह है कि शिवसेना ने छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम बदलने की अडानी की करतूत पर पानी फेर दिया। जहां अडानी एयरपोर्ट लिखा गया था, उसे मटिया मेट कर दिया तथा वहां शिवसेना ने अपने झंडे फहराकर यह जता दिया कि शिवाजी का नाम नहीं बदला जा सकता। ये एक नई शुरुआत है। छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर शिवसैनिकों की ओर से अडानी ग्रुप के नाम वाला बोर्ड हटाने का मामला सामने आया है। अडानी एयरपोर्ट लिखे बोर्ड को हटाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। दरअसल मुंबई एयरपोर्ट का नाम अडानी एयरपोर्ट किए जाने को लेकर शिवसेना एतराज़ करती आ रही है। इसी साल जुलाई में अडानी एयरपोर्ट ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का काम संभाला है, जिससे पहले मुंबई एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का काम GVK ग्रुप के पास था। अडानी ग्रुप की मुंबई एयरपोर्ट में 74% की हिस्सेदारी है। इसमें से 50.5% की हिस्सेदारी उसने GVK ग्रुप से खरीदी है, जबकि 23.5% हिस्सेदारी उसने अन्य छोटे पार्टनरों से ली है। इनमें एयरपोर्ट्स कंपनी साउथ अफ्रीका और बिडवेस्ट ग्रुप शामिल है। यही नहीं, बोर्ड तोड़े जाने के बाद शिवसेना ने इसकी जिम्मेदारी भी ली है। शिवसेना ने कहा है कि उस एयरपोर्ट को अडानी के नाम पर रखे जाने को लेकर शिकायतें मिल रही थी। अडानी ग्रुप एयरपोर्ट की संख्या के लिहाज से देश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बनने जा रहा है। अडानी ग्रुप ने पिछले साल के आखिर में AAI से बेंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया था। अब मुंबई एयरपोर्ट भी अडानी का हो गया है। अडानी समूह अगले महीने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण शुरू करेगा और अगले 90 दिनों में वित्तीय समापन पूरा करेगा और हवाई अड्डे को 2024 में चालू किया जाएगा। गौतम अडानी को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट कंट्रोल मिलने के कुछ ही दिन बाद अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने बड़े स्तर पर फेरबदल का ऐलान किया है। ताज़ा फैसले के तहत मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के CEO RK जैन को अब CEO एयरपोर्ट्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा AAHL का हेड ऑफिस मुंबई के बदले अहमदाबाद में शिफ्ट करने का फैसला लिया है। AAHL की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एयरपोर्ट सेक्टर में अडानी ग्रुप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ यह निर्णय भी लिया गया है कि AAHL का हेड ऑफिस अब मुंबई के बजाय गुजरात में होगा। हमें उम्मीद है कि यह निर्णय हम सभी के
सहयोग के साथ तेज़ी से फैसले लेने में मदद करेगा, जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखना यह है कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच गौतम अडानी के रिश्ते किस तरह के बन पाते हैं। अंबानी की नगरी में अडानी की ये दस्तक केंद्र के विश्वास पर ही टिकी है, पर शिवसेना के तेवर स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि यहाँ उनकी राह अन्य प्रदेशों की तरह आसान नहीं होगी। हेड ऑफिस भी मुंबई की जगह गुजरात में बना भी दिया गया है और दर्शा भी दिया गया है। कुल मिलाकर अडानी के नाम की पट्टियाँ हटाना एक उम्दा शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं VHBC न्यूज़।